हेलो दोस्तों, तो आइए आज बात कर लेते हैं हम स्थल मंडल के विकास की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रह और जो खगोलीय दूसरे पिंड हैं वो हल्के और भारी पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं, है ना। उल्काओं के अध्ययन से भी हमको इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठे होने के बाद में ये ग्रह के रूप में परिवर्तित हुए हैं। पृथ्वी की संरचना जो है वो उसी क्रम में उत्पन्न हुई है। तो पृथ्वी भी इसी तरीके से बनी हुई है। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठे हो रहे थे तो उनका इकट्ठे होते पिंडों के पदार्थों को उन्होंने प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और यह क्रिया तब तक जारी रही जब तक कि उसकी जो गर्मी है उससे वो पदार्थ जो है पिघलने लग गए, है ना। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान हुआ और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व वाले पिघले हुए मिश्रण के जो पदार्थ थे घनत्व के में अंतर के कारण अलग अलग आना शुरू हो गए, है ना। जैसे लोहा हुआ और अन्य जो मेटल हैं वो अलग अलग आना शुरू हो गए, है ना। इस अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्के पदार्थ जो थे वो पृथ्वी की सतह पर रह गए, है ना। समय के साथ साथ यह ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर के छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा पृथ्वी की परपटी के रूप में ये विकसित हो गए। हल्के और भारी पदार्थों के घनत्व के पृथक होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। विभेदन मतलब डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है ना। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भी भीषण संकट जिसको हम कहते हैं जाइंट इम्पैक्ट कहते हैं के कारण पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से बढ़ा और फिर से ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के अनेक पदार्थों का अलग अलग जो परतों में मतलब बढ़ गई। जो पृथ्वी जो थी वो अलग अलग परतों में बढ़ गई और पृथ्वी के धरातल पर से लेकर के पृथ्वी का जो धरातल है उससे लेकर के क्रोड तक अनेक परतें पाई जाती हैं, है ना। तो जैसे इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे क्रस्ट, पृथ्वी की जो परपटी है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। ऐसे प्रवार जो है वो जो उसके अंदर वाली ज़मीन है उसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। बाह्य कोर जो है वो आउटर कोर है और जो भीतर वाला जो हिस्सा है वो इनर कोर है। तो पृथ्वी के ऊपरी और आंतरिक भाग के जो पदार्थों का घनत्व है वो बढ़ता है। मतलब हम ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते हैं उनके पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है ना। और हर परत की विशेषता का जो डिटेल है वो हम आगे किसी अध्याय में पढ़ेंगे, इसी एनसीईआरटी की बुक में। और उससे हमको मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी जो है वो उसकी और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन से उसकी परतें हैं और उन परतों के बीच में क्या क्या मतलब जो तत्व हैं या मैटर है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अगले अध्यायों में करेंगे।